हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना क्लास 9th का फिजिक्स का जो चैप्टर है ग्रेविटेशन। उसको जानेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन आया कैसे, ग्रेविटेशन के बारे में पहले किन्हें मालूम चला, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन है, पूरा एकदम करेक्ट, पूरा एक एक लाइन एक एक वर्ड बिना कुछ मिस किए आप लोग को समझाएंगे, तो समझिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 9th ग्रेविटेशन, ठीक। ग्रेविटेशन मतलब आप लोग समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण होता है। तो चलिए समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण आखिर होता क्या है। When we learned about the motion of object and force as the causes of motion, we have learned that a force is needed to change the speed or the direction of motion of an object। मतलब कि जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, उस पर जो फोर्स लगता है उसके बारे में, ठीक। तो उसका जो कारण होता है ना, मोशन का कारण, कॉजेज ऑफ मोशन कैसे हुआ, ठीक। ये सब हम लोग ने क्या, वी हैव लर्न द फोर्स नीडेड चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट फॉल्स फॉरवर्ड टू द अर्थ। जैसे कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ठीक, किसी भी हाइट पर उछालते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को, तो वो क्या आता है, नीचे की तरफ गिरता है, ठीक। किसी भी हाइट से अर्थ की तरफ, टुवार्ड्स द अर्थ, पृथ्वी की ही तरफ गिरता है। वी नो डैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हम लोग जानते हैं कि जितना भी जो ग्रह है वो क्या, सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक। द मून गोज अराउंड द अर्थ, और वही जो अर्थ के चारों तरफ क्या, मून घूम रहा है, क्योंकि मून को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक। In all the case, there must be some force acting on object, the planets and on the moon। जैसे कि हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमको उस पर क्या, फोर्स लगाना होता है। ठीक उसी प्रकार जो सन के चारों तरफ जितना जो प्लानेट घूम रहा है, अर्थ की तरफ जो मून घूम रहा है, उसको घूमने में भी तो कोई ना कोई फोर्स लगाना होता होगा, ठीक। Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all of this। मतलब कि जो सर आइजैक न्यूटन है वह बोलते हैं कि जो फोर्स से हम लोग ने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव किया, ठीक वैसा ही फोर्स, वही फोर्स के कारण ये सब जो है मूव कर रहा है। कौन, प्लानेट, किसके चारों तरफ, अर्थ, सन के चारों तरफ, और अर्थ के चारों तरफ मून, ठीक है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब कि जो ग्रेविटेशन क्या है, हर जगह क्या है, इक्वल है, ठीक। यूनिवर्सल मतलब हर जगह। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, ठीक। वह मोशन किसके कारण होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके कारण। We shall study how the weight of a body varies from a place to place। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि जगह जगह के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट घटते बढ़ते रहता है, ठीक। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये पेन है, ठीक, जो कि पेन क्या है, 20 किलो का पेन है, ठीक। इसको हम लोग यहाँ पर ही नॉर्मल, अभी पृथ्वी पर है तो यहाँ उठा, नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल जगह पर जहाँ हर जगह नॉर्मल है उस तरह हम चलते फिरते इसको उठा देते हैं, हमको उठाने में ज़्यादा वजन लग रहा है, ठीक। और यही 20 किलो का पेन अगर हम पानी में उठाते हैं, ठीक, पानी के अंदर, तो वो क्या वहाँ पर हल्का लगता है, ठीक। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन फॉर द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन लिक्विड। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर कोई भी चीज़ क्या तैरता क्यों है और कैसे तैरता है, ठीक, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। वी नो डैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। हम लोग जानते हैं कि जो मून क्या है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये सन इसके चारों तरफ क्या है, 8 प्लानेट है, उसी पर क्या है, मरकरी, वीनस और अर्थ। यहाँ तीसरा नंबर अर्थ आता है, ठीक। हम लोग जानते हैं क्या कि अर्थ के चारों तरफ क्या है, मून घूम रहा है, ठीक। अर्थ के चारों तरफ क्या है, मून घूम रहा है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट मतलब कि एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड, ठीक। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक, रीच ए सर्टेन हाइट एंड देन फॉल डाउनवर्ड। किसी भी जैसे ये ऑब्जेक्ट इसको हम ऊपर की तरफ फेंके, ठीक, कुछ हाइट तक गया लेकिन फिर हाइट से क्या है, नीचे आ गया है, ठीक। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री एन एप्पल फेल टू हिम। यह उस समय की कहानी है जब न्यूटन चाचा क्या थे, एक सेब का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे क्या हुआ, बैठे हुए थे, ठीक। लेकिन ऊपर से क्या होता है कि एक एप्पल इनके सर पे गिर जाता है, ठीक। वह एप्पल इनके सर पे गिरता है और वह एप्पल को सोचने लगते हैं कि ऊपर ऊपर क्यों नहीं गया, एप्पल इधर क्यों नहीं गया, एप्पल इधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं।
यह यहाँ से टूटा और सीधे नीचे ही क्यों गिरा, ठीक। तो इसके बारे में क्या न्यूटन सर क्या सोचने लगते हैं। तो द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग, जैसे ही हुआ एप्पल गिरा उसके बाद क्या हुआ कि न्यूटन उसके बारे में थिंकिंग करने लगे, गहन एकदम सोच में डूब गए, सोचने लगे। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। मतलब बोल रहा है कि जो पृथ्वी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, पृथ्वी के पास अर्थ के पास क्या है, अर्थ के पास क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एप्पल को अपनी तरफ खींचा, ठीक। तो अर्थ के चारों तरफ तो ये जो मून है ये घूम रहा है, ठीक, तो मून को भी तो अपनी तरफ खींच रहा होगा ना। तो यही यही कौन सोचने लगते हैं न्यूटन चाचा, ठीक। इज द फोर्स द सेम ऑन बोथ केस, क्या मून जितना फोर्स से मून पृथ्वी की तरफ पृथ्वी मून को खींच रहा है, क्या उतना ही फोर्स से एप्पल भी खींच रहा है, मतलब कि जितना फोर्स से एप्पल आया पृथ्वी की तरफ, तो क्या मून भी तो इसके ऊपर घूम रहा है चारों तरफ। तो न्यूटन चाचा को भी क्या लगता है कि ये भी तो उतना ही फोर्स से अर्थ की तरफ खिंचा रहा होगा, ठीक है। He thought that if the earth can attract an apple, can it attract the moon? In the force, the same in both cases. He con- uh, he uh, uh, he constructed that the same type of force is responsible in both cases. और वह मान लेते क्या दोनों पर क्या है सेम टाइप ऑफ फोर्स लग रहा है, ठीक। He argued that at each point of its orbit, the moon fall toward the earth instead of going off in the straight line. So it must be attracted by the earth. मतलब बोलते हैं कि ये जो अर्थ है, ठीक, इसके चारों तरफ जो मून घूम रहा है, ठीक, इसके चारों तरफ जो मून घूम रहा है, तो ये मतलब इसके सर्कल में ही क्यों घूम रहा है, इसको सीधे स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं जा रहा है, इस सर्कल में ही क्यों घूम रहा है, ठीक। इसको तो चल जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ गया इसको इधर चल जाना चाहिए, यहाँ इसको इधर चल जाना चाहिए, लेकिन इस सर्कुलर पाथ पर ही क्यों एकदम फिक्स ऑर्बिट पर, मतलब कि यहाँ अर्थ से यहाँ इसके अर्थ से मून के जो डिस्टेंस होगा, अगर अगर मान लेते 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 इतना कहीं अर्थ के चारों तरफ के डिस्टेंस पर ही क्यों घूम रहा है एकदम सर्कुलर पाथ में, ठीक, वो सीधे क्यों नहीं जा रहा, इसके बारे में वो सोचने लगे, ठीक। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन ए स्ट्रेट लाइन, सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, ठीक। तो उनको भी लगा क्या कि ये जो मून है अर्थ के द्वारा क्या अट्रैक्टेड है, ठीक। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ, लेकिन हम लोग यह मून पृथ्वी की तरफ गिरता हुआ क्यों नहीं देख पाते हैं। जिस तरह से एप्पल पृथ्वी की तरफ गिरा उसी तरह से मून भी तक गिरना चाहिए, लेकिन यह पृथ्वी की तरफ गिरता हुआ हमको क्यों नहीं दिख पा रहा है, ठीक। ठीक, तो उसके बाद क्या है उसके बाद देखिए बिफोर द थ्रेड इज रियल, मतलब एक प्रकार का ये क्या एक एक्टिविटी है जिसमें एक बच्चा है जो कि क्या एक रस्सी लिया है और इसमें कुछ बांध दिया और इसको अपने चारों तरफ घुमा रहा है, ठीक। अब उससे हुआ क्या है कि द स्टोन मूव इन ए सर्कुलर पाथ विथ ए सर्टेन स्पीड एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ एट एवरी पॉइंट, मतलब कि ये जो स्टोन है, ठीक, इसमें जो बना हुआ है स्टोन वो क्या है कि एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है अपना क्या डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है। ये मान लीजिए क्या एक स्टोन है, ठीक, ये वाला स्टोन, और ये बच्चा यहाँ से रस्सी पकड़ के अपने चारों तरफ इसी से घुमा रहा है इसको, ठीक है। जैसे ये स्टोन यहाँ से चल के यहाँ पर आया, ठीक, इसका डायरेक्शन क्या इधर हो गया, फिर यहाँ से चल के इधर जा रहा है, ठीक, यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या इधर है, फिर यहाँ से गया इधर, इसका डायरेक्शन क्या इधर की तरफ हो गया, फिर इधर गया तो इसका डायरेक्शन क्या, लेकिन ये क्या सर्कुलर सर्कुलर हो, लेकिन हर समय इसका क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ इसका डायरेक्शन ये है, ये सर्कुलर घूम रहा है, ठीक, तो इसका क्या डायरेक्शन हर जगह पर चेंज हो रहा है। द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जिस तरह से डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक, वह डायरेक्शन बदलने का कारण क्या है कि उसमें क्या एक्सेलरेशन में बदलाव हो रहा है, उसका वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है, ठीक। द फोर्स दैट कजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग along with a circular इज एक्टिंग toward द सेंटर, मतलब कि ये जो स्टोन है, ठीक, ये जो चारों तरफ घूम रहा है, ठीक, यह किसी न किसी फोर्स से क्या है बाइलेंस है, ठीक, जो कि क्या सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर स्टोन यहाँ पर था, स्टोन यहाँ था रस्सी, यहाँ पर भी इसको कुछ फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और कुछ फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक। इसमें ये जो स्टोन है, ठीक, जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, this force that causes the acceleration and keeps the body moving along a circular path toward the destination, the force is called the centripetal force। जो फोर्स इसको अंदर की तरफ लग रहा है, मतलब जो स्टोन चारों तरफ घूम रहा है, ठीक, तो ये फोर्स इसको क्या अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और बाहर जो यही फोर्स को मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम रस्सी काट दिए, घूम रहा रस्सी रस्सी हम छोड़ दिए, ठीक, छोड़ दिए तब तो इसी कहाँ चल इधर चल जाएगा, ठीक, इसको बाहर कोई ना कोई है जो इसको बाहर खींच लिया,
वो बाहर जो खींचने वाला फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। और जो फोर्स अंदर की तरफ इसको खींच रहा है सेंटर की तरफ, उसको सेंट्रीपिटल, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, ठीक। In the absence of this, the stone flies off along a straight line. This straight line will be a tangent to the circular path. मतलब कि जो जो देखिए जो फोर्स यहाँ पर लग रहा था, जो फोर्स इस स्टोन को अपनी ओर खींच रहा था, अगर ये फोर्स खत्म हो जाता है, ठीक, ये फोर्स खत्म हो जाता है, खत्म हो जाने के हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये स्टोन था, ठीक, स्टोन, इसको हम लोग घुमा रहे थे, ठीक, यहाँ सेंटर से खत्म होने का मतलब कि यहाँ से हम लोग, यहाँ से हम पकड़े हुए तभी ना, मतलब हम पकड़े हुए तभी तो ये अपने एक फोर्स पर घूम रहा है, ठीक। यहाँ जैसे छोड़ेंगे ये क्या घूमते 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 कहीं कहीं एकदम चल जाएगा स्पीड में, जैसे छोड़ेंगे कहीं ना कहीं चल जाएगा, तो वह क्या एक सीधी रेखा में एकदम सीधे चला गया, ठीक। वैसी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहा, वो सीधे चला गया, ठीक। और वही जो चला गया है ना जिस रास्ते से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंजेंट। जब टैंजेंट क्या होता है, देखिए सर्कल को छूते हुए जो लाइन पास करता है उसको टैंजेंट, ये आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, ठीक। तो सर्कल को छूते हुए जो लाइन, मतलब एक सर्कल है उसको टच करते हुए जो लाइन पास कर जाता है उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये देखिए ये जो बॉल था, ठीक, मतलब जो ये स्टोन था ऐसे ही गया, ठीक। ये देखिए ये क्या सर्कल को यहाँ पर देखिए छूते हुए पास कर रहा है, ये छूते हुए चला गया। इसको अगर पीछे हम लोग खींचे तो देखिए कुछ ऐसा ही बन रहा है, ऐसा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक टेंजेंट से होकर के पास पास कर गया, कौन, उगला स्टोन जो था, ठीक। वही चीज़ यहाँ बताया हुआ है कि एक सर्कल है, उससे जो पास करके लाइन जा रहा है उसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। यही जो टेंजेंट है, ए से सी क्या टेंजेंट है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज हमको समझ में आ गया कि जो आइंस्टीन से बोले थे कि जो एप्पल है, ठीक, ये वाला जो एप्पल है, ये वाला एप्पल, एप्पल तो गिर गया पृथ्वी की तरफ, लेकिन ये जो मून क्यों नहीं गिर रहा है, मून भी तो गिरना चाहिए। तो मून पर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वो क्या अपनी अंदर की तरफ खींच रहा है, लेकिन उसके बाहर भी क्या एकदम सेम टाइप का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स चारों ओर से लग रहा है, इसलिए बीच में क्या इस सेंटर पर बना हुआ है, इसलिए अपने ऑर्बिट पर घूम रहा है, ठीक। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है किसके कारण, पृथ्वी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पृथ्वी के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो क्या आ गया, उसको खींच रहा है। जैसे कि देख लीजिए ये क्या है, अर्थ है, ठीक, और ये क्या है, मून है, ठीक। ये है मून और ये है अर्थ। ये जो अर्थ के अपनी तरफ से कुछ फोर्स लगा रहा है जो कि इसको अपनी तरफ इधर खींच रहा है, ठीक। इसी के कारण क्या है कि यह सेम मतलब एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसके ऐसे चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ, क्या कि इसके हर एक ऑर्बिट पर, हर एक पॉइंट पर क्या इक्वल फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसको खींच रहा है, ठीक। The centripetal force is provided by the attraction of Earth. If there was no such force, the moon would pursue a uniform straight line of motion. अगर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर नहीं लगता, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मून पर नहीं लगता, तो क्या होता है कि यह मून किधर जाना पसंद करता है, एक स्ट्रेट लाइन में बेचारा चला जाता है। जो पृथ्वी है, ठीक, जैसे देखिए ये क्या है, अर्थ, और ठीक, और इसके चारों तरफ क्या मून घूम रहा है। अर्थ जो एक अपनी तरफ क्या है इसको फोर्स लगा के खींच रहा है, ठीक, इसीलिए ये अपने गोल गोल घूम रहा है इसको फिक्स ऑर्बिट पर। अगर यह फोर्स खत्म हो जाए, ठीक, तो ये क्या है स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ ना घूम करके यह स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, ठीक, सीधा एकदम चलता जाएगा। और जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रहा है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर उस पर मून पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए तो किधर चल जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा मोशन, मून। इट इज सीन दैट ए फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। हम लोग देखे हैं कि कोई भी एप्पल वो गिरता है क्या, पृथ्वी की तरफ गिरता है, ठीक है। डज द एप्पल अटैक द अर्थ, क्या एप्पल पृथ्वी को अटैक करता है। जैसे कि हम लोग पढ़े कि जो एप्पल जो गिरा था, ठीक, पृथ्वी पर गिरा था, ठीक। जैसे वो पृथ्वी पर गिरा तो उसको क्या दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, लेकिन हम लोग पढ़े कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर मास हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो वह एक दूसरे को अटैक करता है, ठीक। तो एप्पल के भी पास कुछ मास है और पृथ्वी के पास भी मास है, तो जो एप्पल है क्या पृथ्वी की तरफ गिरा है, मतलब कि वो एप्पल पृथ्वी को खींच रहा है कि पृथ्वी एप्पल को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक। तो उसी वही चीज़ को हम लोग यहाँ जानते हैं, ठीक। डज द एप्पल अटैक द अर्थ, क्या एप्पल पृथ्वी को अटैक कर रहा है। इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड एन एप्पल, वाई। अगर एप्पल पृथ्वी को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, तो हम एप्पल के चारों तरफ पृथ्वी घूमना चाहिए, ठीक। इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द, जैसे लेकिन हम लोग पृथ्वी उसके चारों तरफ क्यों नहीं घूम, हम लोग ऐसा क्यों नहीं देख पाते। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ अर्थ था, ठीक, अर्थ, अर्थ के चारों तरफ
अर्थ अर्थ क्या मून को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, तो इसके चारों तरफ घूम रहा था। ठीक, उसी प्रकार जो यहाँ एप्पल है, ठीक, जो यहाँ एप्पल है किसको, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ भी तो एप्पल के चारों तरफ घूमना चाहिए। ठीक, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हम लोग इसको क्यों नहीं देख पाते, तो चलिए उसको हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन that the apple does attract the earth, but according to the second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of an object। इसको समझिए, मतलब कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार हमको पता चलता है कि एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, कि एप्पल क्या है, पृथ्वी को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, न्यूटन के थर्ड लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि अगर एप्पल पृथ्वी को खींच रहा है तो पृथ्वी भी किसको, एप्पल को खींच रहा है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को फोर्स से खींच रहा है। ठीक, लेकिन उसके बाद लेकिन वहाँ जो न्यूटन का सेकंड लॉ वो क्या बोलता है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब कि यहाँ देखिए, मतलब कि यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा, ठीक, उतना उसका एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब वो कम खींचेगा। जैसे कि देखिए यहाँ जो एप्पल था, ठीक, एप्पल और अर्थ की तुलना करें तो यहाँ मास किसका सबसे ज़्यादा है, अर्थ का मास ज़्यादा है, तो क्या अर्थ नहीं खींचेगा एप्पल को, ठीक, खींच ये भी रहा है लेकिन इसका मास क्या है, कम है। तो जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होता है वह अपनी तरफ उसको खींच लेता है। ठीक, वही चीज़ बता रहा है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कब आएगा, जहाँ वहाँ मास मास कम होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर क्या मास मास कम, तो यहाँ एप्पल है तो एप्पल में ना एक्सेलरेशन आएगा, एप्पल ना आएगा पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी थोड़ी ना चल जाएगा एप्पल की तरफ, क्योंकि यहाँ अर्थ का मास ज़्यादा है, एप्पल का मास कम है, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ठीक, यहाँ एप्पल का मास कम है, एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा है, मतलब कि यह पृथ्वी की तरफ जाएगा, ना कि पृथ्वी इसकी तरफ आएगा। ठीक है, द मास ऑफ एन एप्पल इज निग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू डेट ऑफ द अर्थ, वही बात है कि जो एप्पल के भी मास है, ठीक, और अर्थ के भी मास है, लेकिन यहाँ एप्पल का मास क्या है, निग्लिजिबल है, मतलब कि अर्थ की तुलना में एप्पल की मास क्या है, बहुत कम है। ठीक, सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड द अर्थ, इसीलिए हम लोग क्या कि एप्पल के चारों तरफ हम लोग अर्थ को घूमता हुआ नहीं देख पाते हैं। ठीक, और नहीं देख पाएंगे। extend the same argument for why the earth does not move towards the moon, ऐसा ही सेम आर्गुमेंट है कि वाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, कि जो अर्थ है वह मून के चारों तरफ क्यों नहीं घूम पा रहा है, इसके बारे में तो थोड़ा समझना होगा। जैसे कि देखिए वहाँ तो एप्पल एप्पल था, ठीक है, लेकिन एप्पल का क्या है, एप्पल का क्या है कि बहुत इसका क्या मास मास कम था, लेकिन यहाँ पर तो क्या मून है और अर्थ है, यहाँ मून का तो मास उतना भी तो कम नहीं है जितना कि एप्पल का था, तो यहाँ पर जो मून है, ठीक, मून के चारों तरफ पृथ्वी क्यों नहीं घूम पा रहा है, क्योंकि मून के पास भी तो मास है, एप्पल से तो ज़्यादा ही मास है, तो इसके चारों तरफ तो घूमना चाहिए, लेकिन यह खुद क्या पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ठीक, तो यहाँ भी बात क्या है, यहाँ भी वही बात है कि एम और एम, यहाँ देखिए यह किसका एम है, मून का, और ये मास किसका है, अर्थ का, एम मतलब मास, और ये किसका है, यहाँ पर अर्थ का मास ज़्यादा है, किससे, मून से, इसीलिए क्या अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है, मून, यहाँ पर एक्सेलरेशन किसका हो रहा है, मून का हो रहा है, क्योंकि इसका मास क्या है, मून का कम है, इसीलिए। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट गो अराउंड द सन, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है बीच में सेंटर में अर्थ है, सॉरी बीच में सन है, और उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट मूव कर रहा है। ठीक, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम बात है कि सन का मास ज़्यादा है किससे, और 8 प्लैनेट से, इसीलिए सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, 8 घूम रहा है। सिंपल सी बात है कि जिसका मास ज़्यादा होगा वह अपने चारों तरफ उसको घुमाएगा, मतलब कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है उसके चारों तरफ सब घूमते रहता है ना, ठीक उसी पास वैसा यहाँ पर है, जिसका मास ज़्यादा रहेगा ना उसी के चारों तरफ सब घूमते रहेगा घूमते रहेगा। जैसे कि यहाँ बीच में सन है, इसका मास सबसे ज़्यादा है, इसी के चारों तरफ क्या हुआ, जो 8 प्लैनेट है घूम रहा है। By the arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planet. For the above fact, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects in universe attract each other. This force of attraction is called the gravitational force. मतलब कि यहाँ बोलते हैं, कौन बोलते हैं, न्यूटन सर बोलते हैं कि सिर्फ एप्पल और सिर्फ मून और जो सिर्फ प्लानट वही नहीं है बी मास की तरफ खींच रहा है या फिर एक दूसरे को खींच रहा है, यहाँ पर यूनिवर्स में ब्रह्मांड में जो कोई भी मास है, ठीक, कोई भी मास वह एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये दो मास है,
इसके पास भी कुछ मास होगा और इसके पास भी मास होगा, ठीक। यह दोनों क्या एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी उतना ही फोर्स से खींच रहा है, ये भी उतना ही फोर्स से खींच रहा है, ठीक। तो यहीं पर यही बोलना चाहते हैं कि यही है क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या है अपना मास है, वह एक एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कोई कोई यहाँ ए ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ बी ऑब्जेक्ट है, इसका मास सेम है और इसका मास सेम है, यह भी इसको खींच रहा होगा और यह भी इसको खींच रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहा है। जैसे कि यहाँ एप्पल अर्थ को खींच रहा था, अर्थ भी एप्पल को खींच रहा था, लेकिन यहाँ पर मास किसका ज़्यादा निकला, अर्थ का निकल गया, ठीक। और यहाँ पर